साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन की जो इतिहास की पूर्वालोकन है उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित जो भी पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी लाभ मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन रहे हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव रहे हैं। ठीक है, ये इसके प्रथम तीर्थंकर थे। और ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित रहे हैं? तो ये 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे और ये वाराणसी से संबंधित रहे हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह जो है वो सर्प है। अगला, यहाँ पे एक तरफ तीर्थंकर है और उनके प्रतिमा लक्षण क्या है, इन्हें हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका आदिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण है वो क्या है? वृषभ है, 1 से मिलाइए। मल्लीनाथ का क्या है? जल कलश है, 4 से मिला दीजिए। पार्श्वनाथ का सर्प है तो 3 से मिला दीजिए। और शंभवनाथ का जो है अश्व है तो 2 से मिला दीजिए। तो 143 1432 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। आदिनाथ का वृषभ है, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का अश्व है। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं तीर्थंकर और उनके संज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर हमें सुमेलित करना, तो यहाँ पर आप देखिए, पार्श्वनाथ का सर्प है, आदिनाथ का वृषभ है, महावीर का सिंह है और शांतिनाथ का हिरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और उनका निर्वाण स्थल। तो देखिए, ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टापद है और वासुपूज्य का समेत शिखर नहीं है। ठीक है, जबकि वासुपूज्य का समेत शिखर नहीं है। इनका जो है चंपापुरी में प्राप्त होता है। वासुपूज्य जो है वो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। जबकि नेमिनाथ को उज्जैन में, महावीर स्वामी को पावापुरी में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आप इनमें देखें, जैन जो तीर्थंकर हैं इसमें आपके सबसे पहले कौन आएंगे? अभिनव नंदन आएंगे। फिर इसके बाद आपके पद्म प्रभु आएंगे, फिर विमलनाथ और सबसे लास्ट में मुनि सुब्रत नाथ आएंगे। तो देखिए, कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहले ऋषभदेव थे, दूसरे पे अजीतनाथ है, तीसरे पे शंभवनाथ, चौथे पे अभिनंदन, 5वें पे सुमितनाथ है, 6ठे पे पद्म प्रभु है, 7वें पे सुपार्श्वनाथ हैं, 8वें पे चंद्र प्रभु हैं, 9वें पे पुष्पदंत हैं या सुविधि नाथ हैं, 10वें पे शीतलनाथ हैं, 11वें पे श्रेयांशनाथ हैं, 12वें पे वासुपूज्य हैं, 13वें पे विमलनाथ, 14वें पे अनंतनाथ, 15वें पे धर्मनाथ, 16वें नंबर पे शांतिनाथ हैं, 17वें पे कुंथुनाथ हैं, 18 नंबर पे अरनाथ हैं, 19 पे मल्लीनाथ हैं, 20 पे मुनि सुब्रत हैं, 21 पे नमीनाथ हैं, 22 पे नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी है, 23वें पे पार्श्वनाथ और 24वें पे महावीर स्वामी हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम या कुंडलपुर जो कि वैशाली के निकट है, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम वैशाली त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। आगे चलते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका रहा है? तो ये महावीर स्वामी का जन्म स्थान रहा है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इन्हें मोक्ष जो है पावापुरी में प्राप्त हुआ था। पावापुरी, ठीक है, ये बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है और इन भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण या मोक्ष प्राप्त किया था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो देखिए, चंद्र प्रभु, नेमी, संभव ये हैं, परंतु नाथ मुनि नहीं रहे। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे।
प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है कौन? तो ये जैन है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अगला है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए यहाँ पर कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम में के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलता हुए केवलिन कहलाए। अगला है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो अभी हमने देखा ऋजुपालिका नदी के तट पर। तीरत्न सिद्धांत जिसमें सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान आता है, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सी है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तीरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कौन सा दर्शन तीरत्न को मानता है? तो देखिए, तीरत्न को जैन दर्शन मानता है। इसके अतिरिक्त तीरत्न जो है आपका बौद्ध धर्म में भी है, ठीक है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म में भी तीरत्न माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तीरत्न है वो आपका जैन दर्शन में भी है और बौद्ध दर्शन में भी आता है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो जैन धर्म ने किया था, जैन धर्म ने। जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है, ठीक है, गृहस्थों के लिए। श्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो ये जैन धर्म का है, जैन धर्म का है। तो ध्यान रखिएगा, श्यादवाद हो गया या अनेकांतवाद हो गया या सप्तभंगी, ये सभी आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। या सापेक्षता का सिद्धांत, श्यादवाद संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? देखिए, अनेकांतवाद और श्यादवाद ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर के व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः जो पहला विकल्प है सार्वभौमिक विधान से हुआ, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत या दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन मत का क्रोध सिद्धांत या दर्शन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई, यह संसार नित्य एवं शाश्वत है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो अहिंसा इसका आधार बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवाजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन मत से इसका संबंध है, स्थानकवासी संप्रदाय का। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोकांशा ने की थी, से उत्पन्न हुई। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो ये अर्धमगधी भाषा में। किसमें? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है तो समेत शिखर, ठीक है। देखिए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो देखिए, इसमें आचारांग सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र ये सभी के सभी आरंभिक जैन साहित्य के भाग है, परंतु थेरी गाथा जो है ये बौद्ध साहित्य है।
जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, मतलब अकाल पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुडाट पुराट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर के भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निवस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। ठीक है, देखिए इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न होती है। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम की छत्री से होता है, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था, मतलब इनका दमाद ही इनका पहला शिष्य था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो इनका दमाद था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन होता है? तो कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर, मतलब वो कपड़े नहीं पहनते थे, ये ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प का चुनाव करिए। 2 कथन दिए गए हैं। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था, ये कथन आपका गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। देखिए, श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीत जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो वल्लभी में नहीं बल्कि कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता जो थी वो लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये कथन सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तो यहाँ पर आपका देखिए, सॉरी, पहला वाला जो कथन है वो गलत है। पहला कथन गलत है, क्योंकि वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी, बहन थी। तो पहला गलत है। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही। दूसरा तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। तो पहला गलत है। दूसरा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए नहीं, वे दिगंबर कहलाए थे। ठीक है, जो कपड़े नहीं पहनते थे। सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये कथन आपका सही है, सी ऑप्शन। डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, नहीं। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो 3 कथन है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, सही है। शरीर परिणामी, जैन धर्म में माना गया है कि जो आत्मा होती है शरीर परिणामी, मतलब चींटी के अंदर छोटी आत्मा, हाथी के अंदर बड़ी आत्मा। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। अगला है 43 नंबर, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण या संथारा कहते हैं या संलेखना कहते हैं, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर ये दिगंबर में होता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। दोनों में अलग अलग इसके लिए शब्दावलियां हैं।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। नहीं। देखिए, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश के शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। तो इस प्रकार से विरोधात्मक नहीं था, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये सही है, इसलिए बी ऑप्शन, केवल 2। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोशाल थे। मक्खल गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये कहा था अजीविकों ने। ये अजीविकों का मानना है। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था वो है अजीवक। 2 सूचियां दी गई हैं, यहाँ हमें सुमेलित करना है आचार्य और उससे संबंधित सिद्धांत का। तो देखिए, लकुलीश इनका संबंध जो है पाशुपत सिद्धांत से रहा है, 3 से मिलाइए। नागार्जुन का संबंध शून्यवाद से रहा है। भद्रबाहु का संबंध जो है जैन धर्म से रहा है। गोशाल का संबंध जो है वो आजीवक से रहा है। तो आपका 3241 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर से आप देख सकते हैं लकुलीश पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोशाल आजीवक। अगला है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसने किया? आजीविकों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पर है? कौशाम्बी में। तो देखिए, यहाँ अनेक विहार थे, जैसे सर्वप्रमुख घोषताराम विहार यहीं पर है। ठीक है। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पदम प्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभास गिरी भी यहीं पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है? देखिए, पहला, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती नहीं। ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ या पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि ये पुत्र थे ऋषभ देव के, ना कि तीर्थंकर। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये कथन आपका सही है। सी ऑप्शन, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली संबंधित है। मस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान तत्संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखा। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करते जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।